हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ते हैं समास एक नए अंदाज में। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की व्यक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की व्यक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को समास कहते हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहला समास तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास, छठा अव्ययी भाव समास। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, इस सभी समास को एक बारी बारी से डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से जानते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान होता है, यानी कि जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है। हर एक समास में 2 पद होता है। जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान होता है, या खंड बोले या पद बोले एक ही है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे राजमंत्री, राजमहल, रोगग्रस्त, हथकड़ी, राजदंड, वनवास, शोकग्रस्त, राजद्रोह, राजपुत्र। फ्रेंड्स, इस समास में विग्रह करने पर इसमें कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह दिखता है, तो इससे समास को आप कह सकते हैं कि तत्पुरुष समास है। देखते फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद जो कि कभी कभी डीपली अगर पूछना चाहता है एग्जाम में तो पूछ देते हैं। तो देखते हैं तत्पुरुष समास के अन्य भेद कौन कौन से हैं। तत्पुरुष समास के अन्य भेद। तत्पुरुष समास का तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष का पहचान है से, साथ के लिए। जैसे रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, रोग से ग्रस्त। कोई अगर व्यक्ति रोगग्रस्त है तो उसके शरीर में या देह में रोग लगा हुआ है तो रोग से ग्रस्त, साथ है उसका। उसी तरह आगे चतुर्थी तत्पुरुष के लिए, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। पंचमी तत्पुरुष से, लेकिन इसमें अलग होगा, अलगाव। जैसे धनहीन, धन से हीन। कोई व्यक्ति धन से हीन होता है तो धन से हीन मतलब अलग हो गया, उसके पास धन नहीं है तो अलग होना है। तो एक से है यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष में, इस हाथ के लिए होता है, और एक से पंचमी तत्पुरुष में अलगाव के लिए होता है। दोनों में अलग अलग अंतर है। एक है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष का पहचान है एक है षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष का पहचान है का, के, की। जैसे राजमंत्री, राजद्रोह। राजमंत्री, राजा का मंत्री। राजमंत्री यानी कि राजा का मंत्री, राजा का मंत्री। तो इसमें का चिन्ह आ गया फ्रेंड्स, इसको विग्रह कीजिएगा तो का के की आएगा, तो इसे षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। इसी तरह तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष सभी को विग्रह करने पर तृतीया में से साथ दिखेगा, और चतुर्थी में के लिए, और पंचमी में से अलग के लिए, और षष्ठी का के की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कर्मधारय समास देखते हैं। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जहाँ पर विशेष विशेषण और उपमा उपमेय का मेल हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जहाँ पर विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का मेल हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे चंद्रमुखी, नीलकमल, चंद्रकमल, गोलघर, सुंदर नारी, करमवीर, नीलगाय, काला कुत्ता, परमेश्वर। देखिए फ्रेंड्स, सभी में आपको
कुछ ना कुछ विशेषता दिखेगा। चंद्रमुखी, चांद के समान मुख। नीलकमल, नीलकमल, नीला है कमल। चरण कमल, चरण कमल, चरण के समान कमल। गोल घर, घर तो है लेकिन गोल है। सब में कुछ न कुछ आपको विशेषता दिखेगा। सुंदर नारी, नारी है लेकिन सुंदर है। कर्मवीर, वीर है लेकिन कर्म से। नील गाय, गाय है लेकिन नीला है। तो जिसमें आपको जिस समास में विशेषता दिखेगा, विशेषण दिखेगा, उसमें कर्मधारय समास होता है। काला कुत्ता, कुत्ता है लेकिन काला है। उसके बाद है फ्रेंड्स परमेश्वर। ईश्वर तो है लेकिन सबसे परे है, इसलिए परमेश्वर। कर्मधारय समास में विशेषता या विशेषण दिखता है फ्रेंड्स उसके शब्दों में, तो ऐसे शब्द को कर्मधारय समास कहेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स द्विगु समास। द्विगु समास देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड यानी कि प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक, उसे द्विगु समास कहा जाता है। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। देखते हैं जैसे त्रिनेत्र, चौराहा, पंचवटी, अठन्नी, नवरात्रि, त्रिभुवन, चतुर्भुज, अष्टमी। सभी के आगे आपको संख्या दिखता है फ्रेंड। जैसे त्रिनेत्र, तीन इसमें संख्या का बोध हो रहा है। त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाला। जैसे चौराहा, इसमें चार संख्या का बोध हो रहा है, चार राहों वाला। जैसे पंचवटी, इसमें पांच संख्या का बोध हो रहा है। जैसे पंचामृत, इसमें भी पांच का बोध हो रहा है। जैसे अठन्नी, इसमें आठ का बोध हो रहा है। जैसे नवरात्रि, इसमें नौ का बोध हो रहा है। जैसे त्रिभुवन, इसमें तीन का बोध हो रहा है। जैसे चतुर्भुज, इसमें चार का बोध हो रहा है। जैसे अष्टमी, इसमें भी आठ का बोध हो रहा है। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अच्छी तरह से याद रखिएगा फ्रेंड्स, जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिस समासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जिस समासिक शब्द का दोनों पद प्रधान होता है, पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देखते हैं फ्रेंड्स लोटा डोरी, भात दाल, सीताराम, शिव पार्वती, राधा कृष्ण, गुरु शिष्य, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, सभी के सभी द्वंद्व समास हैं। इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं और दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इससे समास को द्वंद्व समास कहते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स इस समास में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह जुड़ा होता है और दोनों अपोजिट होता है। जैसे शिव पार्वती, जैसे राधा कृष्ण, जैसे गुरु शिष्य, दोनों अपोजिट होता है, उल्टा होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि द्वंद्व समास है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास देखते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है, जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जिस समासिक शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है बल्कि वह समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण करे उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। फ्रेंड्स अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसका देखते हैं उदाहरण। जैसे में लंबोदर, चंद्रशेखर, पीताम्बर, दिगंबर, नीलकंठ, दशानन, पंकज, एकदंत, बीनापानी, चक्रपाणी, घनश्याम, चक्रधारी। फ्रेंड्स इसमें जैसे लंबोदर है,
लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। इसमें फ्रेंड्स तीसरे और संकेत करेगा, हर एक शब्द जो है ना किसी और की तरफ संकेत करेगा, तो ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्रमा है, अर्थात भगवान शंकर। जैसे पीताम्बर, पित है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। जिससे दिगंबर, दिख है अंबर जिसका। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। दशानन, दस है आनंद जिसके, दशानन, दस है आनंद जिसके। पंकज, पंकज यानी कि कमल का फूल होता है फ्रेंड्स। सभी के सभी बहुब्रीहि समास है। जैसे एक दंत, एक दांतों वाला, एक दंत, जैसे गणेश भगवान। जैसे बिना पानी, बिना पानी तो फ्रेंड्स आप लोग जानते। जैसे जैसे फ्रेंड्स एक दंत, बिना पानी, चक्र पानी, घनश्याम, घनश्याम चक्रधारी। एक दंत गणेश भगवान, बिना पानी माता सरस्वती, चक्र पानी जिसके हाथ में चक्र हुआ, अर्थात भगवान विष्णु। घनश्याम, घन के समान श्याम, अर्थात कृष्ण भगवान। चक्रधारी, चक्र धारण करने वाला, चक्रधारी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं देखते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छी तरीके से याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस समासिक शब्द का प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग होता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स देखते हैं आगे कि इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रतिपल, उपनगर, अनुराग, प्रतिकार, उपकार, उपगंगम, आजन्म, आमरण, दिनानुदिन, दिनानुदिन। इसमें फ्रेंड्स देखिए आप लोग सभी का सभी एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ उपसर्ग लगा हुआ है, कुछ ना कुछ अव्यय है आगे में, तो ऐसे समास को अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे फ्रेंड्स यथाशक्ति, शक्ति तो है लेकिन इसमें आगे में यथा लगा दिए, उपसर्ग है। दिन तो है लेकिन इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। उसी तरह प्रतिपल, पल तो है लेकिन प्रति उपसर्ग है। नगर, इसी तरह नगर तो है लेकिन आगे में उपसर्ग है। तो जैसे अनुराग, राग है लेकिन आगे में अनुपसर्ग है। जैसे अपकार, कार तो है लेकिन आगे में अब उपसर्ग लग गया। तो जिस समास में प्रथम पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, तो ऐसे शब्द को अव्ययी भाव समास कहेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। समास के 6 प्रकार थे फ्रेंड्स, 6 प्रकार पढ़ लिए हमने, और एक इसमें लास्ट अपवाद बचता है, नए समास। अपवाद में होता है नए समास, तो इसको भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। कभी कभी इससे भी प्रश्न आ जाते हैं, तो इसको भी अच्छा तरीके से समझ लेते हैं। नए समास, नए समास किसे कहते हैं देखते हैं फ्रेंड्स। निषेध, निषेध या अभाव आदि के अर्थ में जब प्रथम पद को ओ, अन, नो और ना आदि हो तथा दूसरा संज्ञा या विशेषण हो, तो ऐसे समास नए समास कहलाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, निषेध, निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब प्रथम पद ओ, अन, नो और ना आदि हो, तो दूसरा संज्ञा या विशेषण हो, तो नए समास कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अभाव, अनंत, अन्य, अभय, अनजान, नासमझ, आमरण,
ओ समझ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सभी के आगे या तो ओ होगा, या तो ओ होगा, या तो अन्न होगा, या तो ओ होगा, या अन्न होगा, या ना होगा। तो जिस समास के शुरुआत में ओ या न या अन्न या ना दिखे और दूसरा शब्द संज्ञा दिखे तो ऐसे समास को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? नए समास कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीक़ा से। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार, नए समास का एग्जाम्पल, जैसे अभाव, अनंत, अन्य, अभय, अनजान, नासमझ, आमरण, असमझ। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहते हैं कि समास को आप लोग दोबारा नहीं पढ़े तो इसको एक बार अच्छी तरीके से देख करके अपने आप लोग कॉपी में उतार सकते हैं। नोट्स को आप तैयार कर सकते हैं। आपको समास दोबारा पढ़ने का कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑल वीडियो फ्रेंड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और भी कंटेंट के लिए।